चमोली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से की मुलाकात। सीएम धामी होमगार्ड जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने जलभराव से निपटने के दिए निर्देश। आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम को फोन कर बोले प्रशासन को अलर्ट पर रखे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया सामने। हरिद्वार में बाढ़ के हालातों पर उठाए सवाल। कहा हरिद्वार में जल भराव का कारण स्थानीय प्रशासन। नैनीताल में टैक्सियों पर लगेगा प्रतिबंध। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगा प्रतिबंध। नैनीताल में सभी राज्य जेलों में लगाया गया प्रतिबंध। लक्सर में कई गांव जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त। बाढ़ के पानी से ध्वस्त हुआ मार्ग। लोगों की आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तराखंड में एक बार फिर से होगी भारी बारिश। येलो अलर्ट जारी। भूस्खलन की भी चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। चमोली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी के निर्देश पर घायलों को भेजा गया अस्पताल। आपको बता दें कि चमोली हादसे में 5 घायलों को एयरलिफ्ट कर भेजा गया एम्स ऋषिकेश में। घायलों का किया जा रहा है इलाज। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य जांच के सीएम द्वारा दिए गए हैं निर्देश। एम्स ऋषिकेश में आपको बता दें कि चल रहा है घायलों का इलाज। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का सीएम द्वारा दिया गया है निर्देश। सीएम धामी के निर्देश पर घायलों को एम्स शिफ्ट किया गया है। चमोली हादसे में आपको बता दें कि 5 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा गया। एम्स ऋषिकेश में घायलों का किया जा रहा है इलाज। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य जांच के सीएम ने दिए निर्देश। सीएम धामी के निर्देश पर घायलों को भेजा गया अस्पताल। चमोली हादसे में 5 घायलों को एयरलिफ्ट कर भेजा गया है एम्स। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और हमारे पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी भी आए थे। और वैसे तो अब ये जो 5 लोग घायल हुए हैं वो अब बिल्कुल खतरे से बाहर है, बहुत ठीक है। लेकिन एक बार ये था कि भाई उनको एम्स में भी चेकअप कराया जाए और फिर 2-4 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए हमने थोड़ा उनको एम्स में भेजा है और उन्हीं से मरीजों से बातचीत करके भेजा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो ठीक हो गया। बीते दिन हुई भारी बारिश को लेकर रुड़की साउथ सिविल लाइंस में भारी जलभराव हो गया और जलभराव इतना ज्यादा हो गया था कि कॉलोनी वासियों को घर से निकलने से लेकर राशन, खाना, पानी और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। वहीं बारिश रुकने के कई दिनों बाद तक भी सड़कों पर कई फुट पानी भरा हुआ था। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर जब कुछ समाधान नहीं निकला तो मजबूरन उन्हें हाईवे जाम करना पड़ा था, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार ने जनता की समस्याओं को देखते हुए पूरी साउथ सिविल लाइन के अंदर दिल्ली से पाइप मशीनें मंगाकर पानी बाहर निकाला और जलभराव की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कदम बढ़ाया। और लगातार पानी कम होता जा रहा है, जिस पर सभी कॉलोनी वासियों ने विधायक कानपुर उमेश कुमार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के सुख दुख में साथ खड़ा होकर समस्या का समाधान करा सके। बहुत भारी बारिश की वजह से यहाँ पर आप लोगों को मालूम ही है, बाढ़ आ गई, 5-6 फुट पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया। लेकिन 4 दिन के हम साउथ सिविल लाइन में रहते हैं रुड़की में। बहुत भारी बारिश की वजह से यहाँ पर आप लोगों को मालूम ही है, बाढ़ आ गई, 5-6 फुट पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया। लेकिन 4 दिन के अथक प्रयास के बावजूद भी जब कोई हमें सही प्रयास पानी निकालने का नहीं दिखाई दिया तो हमने रोड जाम किया। प्रशासन ने भी ऐसा नहीं है कि हमारे साथ फोर्स किया हो, प्रशासन ने भी थोड़ा सा साथ दिया हमारा। और इस सब के बाद ही जब हमने देखा कि कोई भी पार्टी आगे नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, प्रशासन इस काम को नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमने विधायक जी जो हमारे स्थानीय हैं उमेश कुमार जी, उनका हमने संपर्क किया, उनको यहाँ पर बुलाया और उन्होंने आते ही एकदम एक्शन शुरू कर दिया। उनके एक्शन के बाद ही बाकी सब लोग एक्शन में आ गए। गदरपुर के पिपलिया नंबर 1 गांव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की है। और इस मौके पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का लगातार प्रयास है कि स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए ब्याज के तौर पर ऋण दिया जाएगा। अन्य योजनाएं हैं, कुक्कुट पालन, डेयरी पालन तथा अन्य उत्पादों को बेचने के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। मेरे छोटे भाई देखिए, मैंने समूह के लिए हमेशा उत्तराखंड सरकार ने काम किया है। धन सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से समूहों को 3-3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम किया। हमारे विभाग से मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी में हम समूह के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जो हमारे आंचल के डेयरी के साथ जुड़ी हुई हैं या जो हमारे पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल की सरकार में मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी नौकरियों में 30% शैक्षिक आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया है, जिससे कि वो और सशक्त बन पाए और उनका प्रतिभाग हमारी सरकार में और ज़्यादा हो। चमोली में बाजार के पास निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का साइट पर कल बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए थे। और ये घटना बिजली के करंट लगने से हुई थी। तो चमोली के साथ ही पूरे उत्तराखंड में घटना से हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने डोईवाला में उत्तराखंड की धामी सरकार को घटना का आरोपी बताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताते हुए घटना के आरोपियों को सख्त सजा और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही धामी सरकार से इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के साथ परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियान और नगर कांग्रेस कमेटी ने अपना विरोध जताया है। प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है, ऊर्जा मंत्रालय दोषी है, क्योंकि ये दैविक आपदा नहीं है, ये भूकंप की एक त्रासदी नहीं है, अतिवृष्टि के कारण नहीं हुई घटना, लैंडस्लाइड के कारण नहीं हुई है, ये मानवीय त्रुटि है, प्रशासन विभाग की सरकार की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, जब रेल दुर्घटनाएं हुई और समय समय पर रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जबकि उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए कि मेरे मंत्रालय की गलती के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी परमिटों पर लगी रोक के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। और मामलों को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए अन्य जिलों व बाहरी राज्यों से नैनीताल नगर के भीतर आने वाली टैक्सियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि जब अन्य बाहरी राज्यों व जिलों के टैक्सी वाहनों के नगर में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो सिर्फ नैनीताल जिले में 2017 के बाद पंजीकृत वाहनों को ही नगर में प्रतिबंधित क्यों किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद अब बाहरी जिलों और प्रदेश से आने वाली टैक्सियों को नगर के बाहर हो रही पार्क कराने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2017 में नैनीताल शहर के लिए नई टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ टैक्सी बाइक कारोबारी प्रवीण कुमार, ललित निखिल, पीयूष शाह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उनको नगर के भीतर कारोबार की अनुमति दी जाए। रेस्ट्रिक्शन तो कमर्शियल व्हीकल के बारे में ऑलरेडी थी ही। जो हमारा सबमिशन था कि अल्मोड़ा की बाइक चल सकती है या अल्मोड़ा की टैक्सी चल सकती है, उसी तरीके से दूसरे ज़िले उधम सिंह नगर की टैक्सी चल सकती है या राजस्थान की टैक्सी आ सकती है, इलाहाबाद की टैक्सी आ सकती है, परंतु नैनीताल की लोकल बाइक, नैनीताल की टैक्सी यहाँ पे नहीं चल पाएगी। उस आर्गूमेंट को कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इस सबमिशन को कि ये हमारे खिलाफ, ये नैनीताल की गाड़ियों के खिलाफ हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन होगा, इस बात को निगेट किया है। खबर रुड़की से, जहां पर पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। तो ये भारी बारिश के बाद रुड़की के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया था, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं जलभराव से निजात पाने के लिए किए गए प्रयासों के बाद जब साउथ सिविल लाइन इलाकों का पानी कम होने लगा, तो उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री
सतपाल महाराज कुछ देर के लिए साउथ सिविल लाइन में रुके और जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जहां जहां जलभराव से लोगों की जनहानि हुई है उन इलाकों में लोगों को धमी सरकार की तरफ से राहत देने का कार्य किया जाएगा। वहीं उन्होंने बैंक से लोन लेने वाले लोगों को 2 महीने तक किश्त न देने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने जिन जिन लोगों के घरों में पानी भरा है उन्हें 2,500 हजार के चेक देने की भी बात कही है। उन्होंने बताया कि रुड़की में जलभराव न होने को लेकर शीला खाला नाले से अतिक्रमण हटाकर उसकी मरम्मत कराकर सुचारू रूप से चालू कराने का भी आश्वासन दिया गया है। अब इस समय साउथ सिविल लाइन्स आए हुए हैं और यहाँ पर पानी का भराव हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये, और ये आपको पता है कि बहुत फ्रीक क्लाइमेट हो गई है और बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। और इसके लिए मैं पूरा इलाका घूम करके आ रहा हूँ। जो रुड़की का क्षेत्र है, लक्सर का और खानपुर का जो क्षेत्र है उसका भ्रमण करते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जहां जहां पानी आ गया है, ठहराव हो गया है पानी का, उसे आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां पर 2 महीने के बिजली बिल माफ किए जाएं, सरचार्ज भी माफ किया जाए, बैंक के जो लोन है उनकी वसूली रोकी जाए और जहां जहां घरों में पानी घुस गया है उन गरीब परिवारों को 2,500 रुपए के चेक जो बांटे जा रहे हैं वो बांटे जाएं। खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर नगर में बाढ़ त्रासदी से परेशान व्यापारी 2 धड़ों में बंट गए हैं। नगर में एक और नए व्यापार मंडल का गठन हो गया जिसमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राजेश गुप्ता व मोहित वर्मा को महामंत्री बनाया गया। तो वहीं पूर्व विधायक संजय गुप्ता व रामपाल गुप्ता को नगर व्यापार मंडल में संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। 12 जुलाई को लक्सर नगर में बाढ़ ने भारी कहर बरपाया था जिसकी वजह से कस्बे के व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन व्यापारियों का कहना था कि बाढ़ के बाद से कोई भी पहले से बनाए गए व्यापार मंडल का कोई पदाधिकारी व्यापारियों के हुए नुकसान को लेकर ना तो उनसे आकर मिला है और ना ही उन्हें मुआवजा दिलाने की बात कोई आवाज उठाई गई है। लेकिन व्यापार मंडल में कोई पद न होने के बावजूद भी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही थी जो आज सामने आ गई है। पहले नंबर पर तो मैं जितने भी मेरे लक्सर नगर के व्यापारी हैं उन्हें मैं उनके चरणों में सिर रखते हुए मैं नमन करता हूँ। ये जो मुझे जिम्मेदारी व्यापारी भाइयों ने सौंपी है, मैं इसमें अपना तन मन धन तीनों चीज़ लगा करके रात दिन निष्ठा के साथ इनकी सेवा करूँगा। नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल का गठन हो रहा है तो व्यापारी बहुत दुखी हैं लक्सर नगर के, चूँकि यहाँ व्यापार मंडल के चुनाव भी आज तक नहीं हुए हैं। तो व्यापारियों ने राजेश गुप्ता जी को नगर व्यापार मंडल की कमान सौंपी है। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सच्चे दिल से सेवा करें व्यापारियों की। जो भारी भरकम नुकसान लक्सर नगर के व्यापारियों का हुआ है उनकी पूरी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शासन प्रशासन में अपने हिस्सेदारी करें। और हम भी माननीय मुख्यमंत्री से और कैबिनेट मंत्री से आग्रह करेंगे कि कुछ ना कुछ कंपनसेशन लक्सर नगर के व्यापारियों को भी दिया जाए। उत्तराखंड में हुए चमोली करंट हादसे में सियासत शुरू हो गई है। देहरादून के एसए हॉल चौक पर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी का कहना है कि सरकार समयबद्धता के साथ इस मामले की जाँच कराए, इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा राशि भी देनी चाहिए। लक्सर क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े ग्राम प्रधानों ने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और आर्थिक मदद देने की मांग की है। कई ग्राम प्रधान इकट्ठा होकर एसडीएम गोपाल राम बनवाल से मिले और अवगत कराए कि कई गांव में अभी तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई। राशन न मिलने से ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फसलें और खेत जलमग्न होने के बाद पशुओं को चारा तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रधानों ने एसडीएम से मांग की है कि तत्काल ग्रामीणों के लिए राशन और पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए। टूटी हुई
सड़कों की मरम्मत की जाए और बाढ़ से आर्थिक तंगी झेल रहे किसानों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाए। वहीं एसडीएम ने सभी ग्राम प्रधानों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रशासन द्वारा तेजी से राहत बचाव काम किया जा रहा है। ग्राम प्रधान संगठन के और कुछ ग्राम प्रधान यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उनके ये मांग थी कि गांव में लेखपाल सभी जगह नहीं पहुंचा है, उसके लिए टीम बनाई गई है। टीम के द्वारा सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर जो पात्र व्यक्ति मिलेगा उसको ही मुआवजा वितरण किया जाएगा। जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे चंदोला राय गंडोरी क्षेत्र में गुलदार के पिंजरे में कैद होने का मामला प्रकाश में आया। शहर से सटे वार्ड नंबर 11 गडोली के घर के आंगन में खेल रही 10 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला कर उसे घायल कर दिया था। तो वहीं उसके बाद कुछ समय बाद चंदोला राय गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची पर हमला कर गुलदार ने उसे घायल किया। तो वन विभाग ने क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाए थे। साथ ही वन विभाग की टीम द्वारा गश्त भी की जा रही है। जानकारी देते हुए पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि बीती रात पिंजरे में गुलदार कैद हुआ। सुबह सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को सकुशल रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया है। हम लोग लगातार गश्त कर रहे हैं, तो हमें तो अभी वहाँ पे एक ही गुलदार दिखा और ये मतलब 2-3 दिन से जो है लगातार दिख रहा था, दिन में घूम रहा था। तो ये एकदम से जो है कल अचानक जो है रात को या सुबह के साथ पे आ गया पिंजरे पे और जो है इसको हम रेस्क्यू करके ले आए हैं। बागेश्वर जनपद में मानसून की बारिश का कहर। ग्रामीण सड़कों पर अब जनपद में कपकोट विकासखंड की आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ टूटी हुई सड़क पर नाले बन गए हैं। तस्वीरें कपकोट ब्लॉक के सांसद आदर्श ग्राम सुपी के राजकीय इंटर कॉलेज सुपी के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने हेतु अपनी जान जोखिम में डालकर उफनता हुआ नाला पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सी चूक हुई और जान चली जाएगी। जबकि शिक्षा विभाग को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं, जिन इलाकों में तेज बारिश इत्यादि सड़कें बंद हैं उस विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यालय को बंद रख सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे उस उफनाते हुए नाले को पार करने को मजबूर हैं। हालांकि आदेश डीएम द्वारा दिए गए थे कि जहाँ पर भी इस तरीके की हालात हैं वहाँ पर विद्यालयों को बंद रखा जाए। उसके बाद भी आदेशों की अवहेलना करते हुए विद्यालयों को खोला जाए और मासूम बच्चे यहाँ पर उफनाते हुए नाले को पार करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नाले को पार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से, जहां पर जॉयडस फैक्ट्री की बंदी के विरोध में किसान संगठन सीटू और श्रमिकों ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह राजू ने कहा कि फैक्ट्री बंद होने से ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाले श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं मिल सकी। उनके हक और बंद फैक्ट्री को चलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभागार में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और जॉयडस फैक्ट्री की ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत रहे श्रमिकों की संयुक्त बैठक हुई। श्रमिकों ने हक के लिए संघर्ष करने की बात कही है। 30 जुलाई को बैठक कर संघर्ष के लिए नीति बनाई जाएगी। सिडकुल से संबंधित है। यहाँ जाइडस फैक्ट्री है जो 3 बार इन्होंने पहले बेची है, अलग अलग नाम भी रखते रहे हैं। और जब भी इनको निकालते हैं कर्मचारियों को, ठेकेदार का जितना भी लेबर है जाइडस का, उनका इंसेंटिव, उनका पीएफ, उनकी अन्य सुविधाओं को ठेकेदार ख़त्म कर देते हैं। नए सिरे से फिर कहते हैं तुम्हारी नहीं भर्ती हो। और हमारा ये मानना है 10 साल से जो आप लोग लगे हो, 10 साल से इनका जो पीएफ बनता है, 10 साल का पीएफ हमारा वापस दो। 10 साल से जो है एसपीसीएल तो इन्होंने गबन कर रखा, हमारे इसीलिए हमारे गबन में आते हैं। पीएफ भी इनका गबन में है, क्योंकि इसमें पीएफ अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो थे कि आपके पैसे आइए आप दे जाइए।
अभी तक पीएफ की सुविधा तक नहीं दी गई, जो इनकी एक एक कर्मचारी के 3-3 लाख रुपए बन रहे हैं सीआई टू सेंट्रल यूनिटेड यूनियन के बैंक के। लक्सर के सुल्तानपुर बाणगंगा पर बने पुल से पहले दर्जन भर गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाढ़ के पानी ने ध्वस्त कर दिया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे दर्जन भर गांव का मुख्य बाजार सुल्तानपुर से संपर्क कट गया है। वहीं लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार कर उस पार लोहे के एंगल लगाकर होना हो रहा है। 4 दिनों से कटे संपर्क मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम ने मार्ग पर मरम्मत कार्य करने पर सुचारू करने की बात कही। खानपुर और लक्सर में किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उनका भी दौरा लगना स्टार्ट हो गया है और कहीं ना कहीं किसानों को आश्वासन दे रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, आपदा क्षेत्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। हम इससे मौजूद है लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर यानी कि पश्चिम नैनी गंगा घाट पर। यहाँ देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि जो फिलहाल कनेक्टिविटी है वो दर्जनों गाँव की कनेक्टिविटी यहाँ कटी हुई है। लोग जान को जोखिम में डाल करके मोटरसाइकिल क्रॉस कर रहे हैं, अपने खाने पीने का सामान जो है लेकर के जा रहे हैं। और जो पश्चिम नैनी गंगा घाट है यहाँ अभी नहीं, हालांकि बाढ़ के समय से ही कनेक्टिविटी कटी हुई है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को यहाँ कनेक्टिविटी के साथ साथ इन लोगों की जान को जो जोखिम में डाल करके क्रॉस कर रहे हैं उनको लेकर के क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज़ इंडिया लक्सर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण जहां नदी नाले उफान पर है, तो कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण धर्मनगरी हरिद्वार का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं। इसके साथ ही हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में जलभराव होने के कारण स्थानीय निवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह जलभराव होने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। हरिद्वार जिला प्रशासन जलमग्न क्षेत्रों में अपनी नजर बनाए हुए हैं। जलभराव की स्थिति के बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेश तोमर का कहना है कि लगातार बारिश होने के कारण हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी भारी मात्रा में जलभराव हुआ है। नैनीताल के मेट्रोपॉल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 134 अवैध कब्जाधारियों को शुक्रवार तक का समय दिया है। साथ ही साथ अतिक्रमण क्षेत्र में जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स और पीएससी के जवानों में मार्च का कर मुनादी कर सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को शुक्रवार तक स्वयं अतिक्रमण खाली करने को कहा है। नायब तहसीलदार चंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने 134 परिवारों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस की समयावधि खत्म हो गई है, सभी को शुक्रवार तक स्वयं अपने घर को खाली करने को कहा गया है, अन्यथा शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। परगना मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा मेट्रोपॉल कंपाउंड को खाली कराने के लिए वहाँ जो भी परिवार रह रहे हैं 19 तारीख तक का समय दिया था खाली करने का, और उनके द्वारा आज हमारे द्वारा उन्हें खाली करने के लिए मुनादी की गई, घर घर जाकर मुनादी की गई और अपील की गई कि वो ये खाली कर दें। अगर वो आज खाली नहीं करते हैं तो कल से हम फिर अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। थैंक यू। और इसी बीच आपको सिरसा से खबर बता देते हैं, डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल। राम रहीम को मिली 30 दिन की पैरोल। रोहतक की सिनारिया जेल से बाहर आएगा राम रहीम। यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम। सिरसा से खबर जहां पर डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल। रोहतक की सिनारिया जेल से बाहर आएगा राम रहीम। यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम।
रोहतक के सनारिया जेल से बाहर आएगा राम रहीम। यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा राम रहीम। सिरसा से खबर, डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल। रोहतक के सनारिया जेल से बाहर आएगा राम रहीम। सिरसा से खबर, डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल। 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया राम रहीम। रोहतक के सनारिया जेल से बाहर आएगा राम रहीम। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।